दूसरी पेमेंट भी आ चुकी है एंड ये दूसरी पेमेंट पहली पेमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा आई है, जिसका एग्जैक्ट फिगर आपको आगे पता चल ही जाएगा। एंड इसके साथ ही आज मैं आपको यूट्यूब पेमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जो हर न्यू यूट्यूबर को जानना जरूरी है। हालांकि मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, जैसे यूट्यूब पेमेंट कब भेजता है। YT स्टूडियो में तो $100 कंप्लीट हो गया है, पर एडसेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पेमेंट क्यों फंस जाता है, यूट्यूब पेमेंट पर यूट्यूब कितना टैक्स काटता है, और क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स भरना पड़ता है, और भी ऐसे कई सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे। इसलिए आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो देखिए, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। पहला है चैनल मोनेटाइजेशन, दूसरा है एडसेंस अकाउंट वेरिफिकेशन, तीसरा है यूएस टैक्स फॉर्म सबमिशन एंड चौथा है बैंक अकाउंट एडिशन। अब हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए आपका चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए शर्त ये है कि आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 1 साल के भीतर में 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करिए, या नहीं तो फिर अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है तो 90 दिन के भीतर में 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करिए, अभी आपका चैनल फुली मोनेटाइज होगा। हालांकि 500 सब्सक्राइबर एंड 3000 वॉच टाइम या 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पर भी चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन हाफ मोनेटाइज होगा, जिससे आप कोई खास अर्निंग नहीं कर पाओगे। इसलिए फोकस करना है फुल मोनेटाइजेशन पर। अब यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट रहता है कि अगर 1 साल के अंदर में 4000 वॉच टाइम या फिर शॉर्ट्स चैनल पर 90 दिन में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन हाँ, 1 साल के पहले वाला वॉच टाइम एंड 90 दिन के पहले वाला शॉर्ट्स व्यूज काउंट नहीं होगा। और हाँ, शॉर्ट से आया हुआ वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है। तो गाइस, जब आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लीजिएगा तब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। एंड चैनल मोनेटाइज करने के लिए जब आप अप्लाई करिएगा तो उसी टाइम सेकंड स्टेप में आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाने और उसको अपने चैनल के साथ लिंक करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब से पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। यूट्यूब आपकी वीडियो पर चलाई गई एड से जो कमाई होगी उसको पहले एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जो कि जनरली महीने के 10 से 13 तारीख के बीच में होता है। एंड फिर एडसेंस अकाउंट से पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में महीने के 22 से 26 के बीच में ट्रांसफर होगा। अब एडसेंस अकाउंट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनिए। एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए आपके गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम है वही नाम देना है, क्योंकि आगे चलकर इसको वेरीफाई भी करना होगा। बट आधार कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। और अगर आपने एडसेंस अकाउंट बना लिया है पर याद नहीं है तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गूगल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके नाम से एडसेंस अकाउंट है या नहीं है। ऑलराइट, स्टेप 2, एडसेंस अकाउंट वेरिफिकेशन। जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके अपने चैनल से लिंक करके अपने चैनल को सक्सेसफुली मोनेटाइज कर लीजिएगा, तब आपके YT स्टूडियो में डॉलर बनने शुरू हो जाएंगे। एंड जब ये बढ़कर $10 कंप्लीट हो जाएगा तब आपको अपना एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करने के लिए एक मेल आएगा और बोलेगा कि आप अपना आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करिए, जिसके लिए आपको कुछ टाइम लिमिट दिया जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 45 डेज का टाइम मिलता है।